हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग की जो एक सीरीज हमने शुरू किया था वंश और उसके संस्थापक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि आज मैं दो ही तीन जो है वंश के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके बहुत मुख्य मुख्य क्वेश्चन जो है बनते हैं, जिसको मैं लिख लिख के बताऊंगा। ठीक, तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा कि लिखते हुए हम याद कर लें इस चीज को। ठीक है, चलिए। तो पहली बात यह कि जो है अभी तक हम लोग जो वंश देखा था, हर्षवर्धन तक काम खत्म हो गया था। अब उसके बाद जो अगला वंश आता है, जो वंश है उसका नाम है पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश, पल्लव वंश कह सकते हैं, राजवंश क्या कहेंगे, पल्लव वंश। तो इस चीज से आप जो है समझिएगा पहला नंबर कि इसके जो है राजधानी कहाँ थी। तो इसकी राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम या फिर कांची ही कह सकते हैं। कांची कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कांची में जो है इसकी राजधानी थी। अच्छा, इस वंश का संस्थापक कौन था? इसको याद रखिएगा, सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। यहां हम लिख दे रहे हैं संस्थापक कौन? सिंह विष्णु। और अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन। अब आपको अपराजित वर्मन से, इस वर्मन से याद आ रहा होगा कि इसमें जो है वर्मन जो है नाम के शासक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं उनके हम बारे में लिखते हैं, जैसे कि नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम। इस नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इसका जो है काम पूछा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने क्या किया था, चलिए हम पहले आपको बता दें। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था, और इसने वातपी कोंड की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो इसका मेन काम वही है कि महाबलीपुरम जो रथों का निर्माण है उसका जो इसने करवाया था। और उस रथ मंदिर में भी पूछ देता है कि कितने मंदिर हैं, तो कुल 7 मंदिर हैं। और उसमें सबसे छोटा वाला मंदिर किसका है? तो द्रौपदी का मंदिर सबसे छोटा वाला मंदिर है। तो इसने क्या करवाया था? महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिर। कुल मंदिरों की संख्या कितनी है? कुल मंदिरों की संख्या है 7 मंदिर। 7 मंदिर। अच्छा, इस 7 मंदिर में सबसे छोटा वाला मंदिर कौन सा है? छोटा वाला द्रौपदी का मंदिर। इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? वातपी कोंड। याद कर लीजिएगा। तो इतना चीज हमने बताया। ठीक, अब इसके बाद आते हैं दूसरे वर्मन। नरसिंह वर्मन प्रथम के बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय पे। नरसिंह वर्मन, तो ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नरसिंह वर्मन द्वितीय। इसी के समय जो है भारत में जब अरबों ने आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, तो उस समय यही शासक था। तो अरबों के आक्रमण के समय जो है पल्लव वंश का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन। पहली बात ध्यान रखें। इसने जो है 2-3 उपाधियां धारण की थी। इसने 2-3 उपाधियां धारण की थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राज सिंह उपाधि। राज सिंह। दूसरा जो इसका उपाधि था शंकर भक्त, क्योंकि ये शंकर भगवान का पूजा भी करता था। शंकर भक्त। ठीक, राज सिंह, शंकर भक्त। और एक उपाधि देखिए, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, तो अभी हमें ध्यान आएगा तो जस्ट हम बता देंगे। चलिए खैर, जो भी और इससे काम है वो देखते हैं। तो राज सिंह, शंकर भक्त, ये 2 उपाधियां थी। इसने किया क्या? कैलाश मंदिर। कहाँ का? महाबलीपुरम का। महाबलीपुरम में जो कैलाश मंदिर है, महाबली नहीं, कांचीपुरम का जो कैलाश मंदिर है, ध्यान से समझिएगा। कांची का जो कैलाश मंदिर है उसकी स्थापना इसने करवाई। इसी कैलाश मंदिर को एक और नाम से जाना जाता है भाई, राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर। राज सिद्धेश्वर मंदिर। अच्छा, एक इसका जो था वो आगम प्रिय, एक जो है वो था, उपाधि था। ये सब उपाधियां ध्यान रखें, पूछा जाता है कि ये सब उपाधि जो है कौन लिया था।
आप एक बार देख लीजिए, हम जो है बताते हैं। हटके देख रहे हैं, हट जाएं ताकि जो है आपको भी दिखे पूरी तरह। तो हमने बताया कि पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु, अंतिम शासक अपराजित वर्मन। उसके बाद हमने बताया कि उसकी राजधानी कहाँ थी, कांची, तमिलनाडु। नरसिंह वर्मन इसके प्रथम जो शासक थे। नरसिंह वर्मन ये जो है क्या थे, मतलब जो है प्रथम शासक नहीं थे। नरसिंह वर्मन जो थे, इन्होंने जो है महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, उसके बाद वातपी कोंड की जो है इन्होंने क्या की, उपाधि धारण की। अब हमने नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में बताया कि ये जो है क्या उपाधि लिया था, राज सिंह, शंकर भक्त और आगम प्रिय। उसके बाद हमने बताया कि नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची के जो कैलाश मंदिर है उसका जो है निर्माण करवाया था। और उसके बाद हमने ये भी बताया कि इस मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम जो है बात करते हैं। इस नरसिंह वर्मन के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम है दंडी। दंडी, तो ये दंडी जो था, नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में दंडी रहता था। और इस दंडी ने किताब लिखी थी 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम। तो ये किताब पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है, तो दंडी है। अब एक किताब और है, इस वंश का जो एक राजा था जिसका नाम था महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन, इसने किताब लिखी थी मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन, ये किताब भी आपसे पूछा जाता है कि किसने लिखा था, तो महेंद्र वर्मन ने लिखा था। इस चीज को आप जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे दूसरा वाला जो है शासक, दूसरा वाले वंश के बारे में, ठीक है। तो अच्छा, इससे एक चीज और याद रखिएगा, इसका संस्थापक जो था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु के दरबार में ही एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था भारवी। इस भारवी ने बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी है, किराता नूरजनियम। तो इसको किराता नूरजनियम को कौन लिखा है, भारवी। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि इस किराता नूरजनियम में किसका जिक्र है, तो भगवान शंकर और अर्जुन के बीच जो है युद्ध का जिक्र किया जाता है, ठीक है। खैर जो भी हो, अगला जो शासक है वो है शासक नहीं भाई, वंश। अगला वंश है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश कहाँ इसका राजधानी था, तो इसकी राजधानी जो थी वो थी मान्यखेत। मान्यखेत या मन्निकर भी बोला जाता है। ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान के महाराष्ट्र के सोलापुर वाला इलाका है, ठीक है, मान्यखेत। अब इसकी राजधानी थी। संस्थापक कौन था, इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था दंती दुर्ग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, दंती दुर्ग। और इसका लास्ट शासक कौन था, तो कर्क द्वितीय या कक्का भी बोला जाता है, KAKKA, कक्का सेकेंड। यहां से सवाल देखिए पूछा क्या जाता है, कन्नौज को हासिल करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष 2 बार हुए थे। 3 लोगों ने लड़ाई किया था, एक बंगाल के पाल वंश, एक प्रतिहार जो थे, और दूसरा ये राष्ट्रकूट थे तीसरे। तो राष्ट्रकूट, पाल और जो है प्रतिहार, इन तीनों में लड़ाई हुई थी। एक दूसरे को हराता, दूसरा तीसरे को हराता। तो फाइनली जो है सबसे लास्ट में जो है जाके ये राष्ट्रकूट ही हरा देते थे। तो 2 राजा इसके जो थे वो राष्ट्रकूट 2 राजा थे जो कि त्रिपक्षीय युद्ध में भाग लिए थे, त्रिपक्षीय संघर्ष में। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला जो था वो 2 राजा, एक नाम था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, यही इस वंश का सबसे प्रतापी शासक भी है। और दूसरा शासक था ध्रुव। तो ये गोविंद तृतीय जो है नागभट्ट को हराया था। नागभट्ट द्वितीय, जो कि ये प्रतिहार वंश का जो शासक था, जो कि प्रतापी राजा माना जाता था। प्रतिहार वंश का जो है शासक था नागभट्ट द्वितीय, इसको गोविंद तृतीय ने हराया था। ये बात पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष से कौन से राजा संबंधित हैं, कौन से राष्ट्रकूट, तो जो है गोविंद और ध्रुव, 2 राजा। अब इससे आप एक बात और समझिएगा कि राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा का जो है निर्माण करवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है किसने करवाया था, एलोरा का जो प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर है उसका निर्माण जो है करवाया था। कैलाश मंदिर कहाँ है, कैलाश मंदिर एलोरा में है। एलोरा कहाँ पड़ता है, औरंगाबाद जिला, महाराष्ट्र। तो किसने करवाया था,
इस कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। अच्छा, कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन कैलाश गुफा भी, एलोरा की गुफाएं भी हैं। एलोरा की गुफा, अब इन गुफाओं का जो है निर्माण किसने करवाया था? तो भाई गुफा को काट के बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। आपको पता है कि गुफा को जो है बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। ऐसी परिस्थितियों में कोई एक शासक इसका निर्माण नहीं करा सकता था। तो जो है फिर हुआ क्या कि जो है कई 2-3 राजाओं ने मिलकर निर्माण करवाया। हालांकि इसमें कितने गुफाएं हैं? तो 1 से लेके 11 तक की जो गुफा है वो बौद्धों से संबंधित है। फिर 12 से लेके 29 तक की जो गुफा है वो हिंदू धर्म से संबंधित है। और जो 30 से 34 तक की जो गुफा है वो जैन धर्म से संबंधित है। तो कुल इतने गुफाएं हैं। ठीक, एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं। उसके बाद इस वंश का जो शासक था इंद्र तृतीय, लिख देते हैं इंद्र तृतीय, इस वंश का जो शासक था, इसके समय में एक अरब निवासी जो है आता है, जो है भारत में यात्री रहता है, अरब यात्री, जिसका नाम होता है अल मसूदी। अल मसूदी, बहुत बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि अल मसूदी किसके समय जो है भारत आया है? तो ये आया है इंद्र तृतीय, जो कि राष्ट्रकूट वंश है। अगर इस वंश से अगर अब जो है हम अगर जो है बात करें तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो ये कि अमोघ वर्ष नाम का जो है एक राजा था। अमोघ वर्ष, यहां हम लिख देते हैं अमोघ वर्ष। इसने क्या किया था? कन्नड़ भाषा में एक किताब लिखी थी। अमोघ वर्ष ने कन्नड़ भाषा में किताब लिखी थी जिसका नाम है कविराज। ठीक है। और ये ऐसा शासक था राष्ट्रकूटों का जो कि तुंगभद्रा नदी में समाधि ले लिया। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ले लिया था। ठीक है। तो इतनी जो है चीजों को आप जो है कविराज मार्ग शायद है किताब का नाम, कविराज देख लीजिएगा एक बार, कविराज मार्ग ही है शायद। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इतने जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि इस वंश से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको 1 मिनट आप देख लें। तो देखिए फिर आगे हम लोग जो है करें, इन सब चीजों को आप जो है 2-3 बार जो है देख लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। आपको ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या फिर किसी वनडे एग्जाम में जो है बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे। तो अगला जो वंश है उसका नाम है चोल वंश। नाम सुने होंगे, चोल डायनेस्टी। बहुत ही फेमस वंश रहा है ये अपने आप में। चोल वंश था। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो थी तंजावुर या फिर तंजौर भी बोला जाता है। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में जो है तंजौर में थी, ध्यान रखिएगा। अब इस वंश का संस्थापक कौन था? तो भाई संस्थापक इस वंश के थे विजयालय। और अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक जो थे इस वंश के, उनका नाम था गोविंद तृतीय। शायद मिस कर रहे हैं, गोविंद तृतीय है कि नहीं? 1 मिनट रुकिए, बताते हैं। गोविंद तृतीय नहीं, राजेंद्र तृतीय है। ठीक है, इन चीजों को जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, इतने सारे जो है तृतीय प्रथम है ना। अंतिम शासक था राजेंद्र तृतीय। अब इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो सबसे प्रतापी शासक है उसका नाम होता है राज प्रथम या राज राजा प्रथम भी बोला जाता है। राज राजा प्रथम ही लिख लीजिए। इसने जो है श्रीलंका को भी जीत लिया था। श्रीलंका को इस समय सिलोन बोला जाता था। तो श्रीलंका को जीत लिया था और इसने तंजौर में ही एक मंदिर का निर्माण करवाया, राजराजेश्वर मंदिर।
कहाँ स्थित है? तंजौर में। तंजौर कहाँ? तमिलनाडु। उसके बाद जो है एक व्यक्ति है राजेंद्र प्रथम। इस राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को हराया और इसने जो है एक उपाधि धारण की जिसका नाम था गंगैकोंडचोलपुरम। गंगैकोंडचोलपुरम, ठीक है। तो राजेंद्र प्रथम ने इस जो है उपाधि को धारण किया। इससे सबसे इंपॉर्टेंट ये सवाल पूछा जाता है कि किस वंश में स्थानीय स्वशासन की जो है मतलब झलक देखने को मिलती है, यानी जो है ग्राम पंचायत का गठन कौन सा वंश किया था? तो ये जो वंश था चोल वंश, इन्होंने अपने ग्राम लेवल पे यानी विलेज लेवल पे जो है छूट दी थी। जैसे आज ग्राम प्रधान होते हैं वैसे इन्होंने नियुक्ति की थी। तो इन्होंने स्थानीय स्वशासन जो था इसको जो है इनकी मुख्य विशेषता होती है, कहने का मतलब ये मुख्य विशेषता है, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप जो है जानते हैं कि जैसे त्रिरत्न होते थे जैन में, बौद्ध में, उसी तरह इनके साहित्य में भी तीन रत्न माने जाते हैं, ठीक है। इनके साहित्य में भी 3 रत्न जो है हैं। उस 3 रत्न का जो है नाम है पंप, पोन और रन। ये तीनों को मिला के कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न बोला जाता है। कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न बोला जाता है, त्रिरत्न, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से बस क्वेश्चन थे। चलिए फिर हम लोग अगले में मिलेंगे, तो उसमें केवल डायरेक्ट आपको जो है वंश और राजा याद करने होंगे। ये जो है कुछ साउथ वाला जो है इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। धन्यवाद।